नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। शिक्षा ही सेवा है और इस सेवा में जो है आज हम लोग क्लास 10th मैट्रिक का अध्याय 1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नियम के तहत जो एचसीएफ निकाला जाता है हम लोग उसको देखेंगे। बहुत ही आसान होता है, आप ध्यान दीजिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। पहला एक क्वेश्चन है, बोर्ड पर लिखा गया है 135 और 225 का एचसीएफ ही निकाला जाता है। इसके तहत इसका एचसीएफ बताना होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नियम से। तो देखिए क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नियम। यूक्लिड का नियम है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी फॉर्म में जो है इसको लेकर आगे बढ़ना यूक्लिड का नियम कहलाता है। इसमें क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको बाहर लिखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या 225 को बाहर कर लेते हैं बराबर। उसके बाद लिखते हैं जो छोटी संख्या बची हुई है, कितना बची हुई है 135। अब सोचते हैं कि 135 से इसमें कितना बार में डिवाइड लगेगा, अर्थात कि आपके पास 225 है, इसमें 135 से कितना बार में डिवाइड कीजिएगा, 2 बार में कीजिएगा तो 270 हो जाएगा, अर्थात आपको एक ही बार में करना पड़ेगा। तो 0 12 में से 3 गया 9 और आपका जो है मतलब आपको 90 शेष बचना है। तो कितना बार में लगाए हैं, एक बार में। तो आप यहाँ पर 1 लिखिए प्लस जो शेष बचता है उसको प्लस में लिखा जाता है। शेष कितना बचा है 90, 90 लिख लीजिए। अब क्या करना है, अभी हमको नहीं कटा पूरा तो 135 बाहर चला आएगा, 135 बाहर, कितना से लगाएंगे 90 से, अर्थात जो है अब 90 से डिवाइड करेंगे किसमें 135 को अंदर करके। तो 90 दूना 180 ज्यादा हो जाएगा, अर्थात आपको 90 बार में लगाना है, तो 45 आना है। तो आप जो है कितना बार में लगाए 1 बार में। तो शेष कितना बचा 45 लिख लीजिए। पहला चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया, अभी भी नहीं आया तो तीसरा चरण पर आएंगे। तीसरा चरण कहता है आप 90 को क्या करिए बाहर कर लीजिए, कितना से लगाएंगे 45 से। तो अब डिवाइड हो जाएगा पूरा 45 दूना कितना होता है 90 से, 2 बार में लगा दिए, प्लस कितना बच गया 0। तो जहां पर आपको शेष 0 आता है उसी लाइन में आपका आंसर छुपा रहता है। जो डिवाइडर होता है, जो भाजक होता है, वही आपका आंसर का जो फर्स्ट में दिखाया जाता है। तो यहाँ ही आपका फर्स्ट वाला जो है एचसीएफ है, अर्थात 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन नियम से जो है आपका आंसर आना है 45 आंसर। यह जो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन है जो बोर्ड पर लिखा हुआ है 196 और 38,220 का जो है एचसीएफ निकालना है यूक्लिड के नियम से। तो फिर वही काम करेंगे, जो सबसे बड़ा डिजिट है उसको बाहर लिखेंगे। तो 38,220 को बाहर लिखेंगे बराबर 196 को अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है अधिकतर बच्चों को समझ में नहीं आता कि बनेगा कैसे, कितना बार में डिवाइड लगेगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो इसको बगल में लिख कर जो है इसको आप डिवाइड कर लीजिए। कैसे, 38,220 को अंदर लिखिए और आपको भाग देना है 196 से, 196 को भागा दीजिए। अब 2 बार में लगाइएगा तो अधिक हो जाएगा, तो आपको 1 बार में लगाना पड़ेगा। तो हो जाएगा 196, घटा लीजिए, 12 में से 6 गया 6, यहाँ 17 में से 9 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, ऊपर से आपका जो है उतर जाएगा भैया 2, तो कितना हो गया 1862। आपको जो है 196 से सोचना पड़ेगा कि कितना मरतबे लगाएं। तो आपको जो है यहाँ पर 9 बार में लगाना पड़ेगा। आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर 9 बार में लगाइएगा। जब 9 बार में आप लगाइएगा तो आपको करीब करीब आ जाना चाहिए 1764 आता है। आप गुना करके देख लीजिएगा, 9 में इससे 1764 ही आएगा। फिर आपका घट जाएगा, 12 में से 4 गया 8 और आपका 15 में 6 गया 9 और 7 7 कट जाएगा और कट गया। अब क्या है 0। अब कितना बार में लगेगा 5 बार में, तो आपका यह जाएगा 980। अर्थात देख लीजिए 196 से अगर 195 बार में आप लगाते हैं तो डायरेक्ट पूरा पड़ जाता है। अर्थात यहाँ पर 195 से लगाएंगे तो हमारा शेष क्या बचेगा 0। और हम जानते हैं जहां हमको 0 प्राप्त रहता है उसी लाइन में फर्स्ट डिजिट जो है, फर्स्ट संख्या जो है उसका एचसीएफ होता है। अर्थात इसका एचसीएफ जो है क्या हो जाएगा 196। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि 867 और 255 का जो है एचसीएफ आपको बताना है यूक्लिड नियम से। तो आप बड़े वाले संख्या को बाहर लिख लीजिए,
867 को बाहर लिख लीजिए, 255 को अंदर लिख लीजिए। आपको सोचना है कि यहाँ पर कितना बार में इसको डिवाइड करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो अलग, यहाँ पर नहीं, अलग कर सकते हैं कि कितना बार में कर सकते हैं। 867 में 255 से आप लगाइए, 3 बार में लगाइए तो आपको हो जाएगा 5 3 15 का 5, 5 3 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, 765 हटा लीजिए। 7 में से 5 गया 2, 6 6 0, 8 में 7 गया 1, 102। अर्थात आप कितना बार में लगाएंगे? 3 बार में। तो आपको शेष कितना बचा? 102। ठीक है, अब 255 को बाहर कर लीजिए। 255 बाहर हो गया तो कितना से लगना है? 102 से गुने। अब कितना बार में लगेगा? तो 102 दूना 204 होता है, 300 तो दिख जाएगा ना, तो 2 बार में लगाएंगे। 2 बार में आप लगाइएगा, देखिए 102 दूना 204, तो 204 जब यहां से घटाइएगा, 255 से 204 घटेगा तो जो है सिंपल बच जाएगा यहाँ 51। ठीक है, आप देख लीजिए। और अभी भी जीरो नहीं है यहाँ, तो 102 को बाहर कर लीजिए। 102 को बाहर कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 51। और जानते हैं 51 से 2 में गुना करेंगे तो कितना होता है? 102। तो आपको क्या मिलता है? 0। अर्थात जो है आपका यहाँ पर HCF कितना हो गया? 51। से HCF बराबर लिखिएगा 51। तो 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन जो है आप समझ गए होंगे।